सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाजल खल्क खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज मैं आपको मिजाज चेक करने का तरीका बताऊंगा और कुश्ता शिंगरफ के नुकसान, कुश्ता तांबा के नुकसान, कुश्ता सैंकिया के नुकसान, कुश्ता पारा के नुकसान, इसकी तफसील के साथ मैं तरतीब आपको बताऊंगा। ठीक होगा जी। अक्सर लोग मिजाज का कहते हैं जी, हकीम साहब ये नब्ज़ आगे करते हैं, हकीम साहब ये मजाज चेक करें ज़रा, हकीम साहब मजाज। हर 100 में से मेरा ख्याल 98% जो हैं वो आगे करते हैं जी, वो अपना कलाई आगे करते हैं, चेक करें जी मजाज। मेरा भाई मजाज, वो हकीम हजरात भी क्या करते हैं, मैं माजर के साथ कहता हूँ, गुस्सा ना करे मेरी बात का कोई भी, हकीम हजरात पकड़ लेते हैं फिर बंदे की नब्ज़ ऐसे और ऐसे देखते हैं, फिर ऐसे और कहते हैं जी फलाना जी तेरे जिगर में गर्मी आ गई, तेरे मसाने में गर्मी आ गई, और तेरा पेशाब पीला आता है, और तुझे ऐसे होती है, तेरे कमर दर्द ऐसे दर्द होती है, कतई होती है, पेशाब पीला आता है। वो बंदा कहता है यार वो पहले बेचारा कमज़ोर हुआ, वो हाथ रस्सी कर करके, मुश्तनी कर करके उसने अपना पट्ठा बिठाया, वो कहता खैर मेरे को अंदर सारी बीमारियाँ हैं, हाँ जी ये भी है, हाँ जी ये भी है। तो हकीम हजरात क्या करते हैं, कहते हैं गर्मी, उसके मसाने में गर्मी बता देते हैं, मैदे में गर्मी बता देते, उसको परेशान कर देते हैं। परेशान करने के बाद क्या कहते हैं, उसको कुश्ता शिंगरफ ही खिला देते हैं, कुश्ता शिंगरफ जो इंतहा से ज़्यादा हीट है। समझिए, ये सब फ्रॉड वाली बातें हैं, 2 नंबरी वाली बातें। मैं जो मरीज़ बन गया, किसी को बीमारी लग ही गई कोई अल्लाह की तरफ से, तो अल्लाह से माफ़ी मांगे, अपना सदका करें। और ये जो है ना जी, अड्डों पे बैठे हुए हकीम, रेड़ी छापड़ियों पे बैठे हुए हकीम, ऐसे बना के बैठे हुए हकीम, जाके नब्ज़ें ना चेक कराया करो, ऐसे पैसा ना ज़ाया करो। वो आपको आपकी जब तवीज़ धागे वाले के पास चल जाए, वो आपको आपकी बातें सुन के उसी में उलझा देता है। आप कहते पता नहीं, हाँ जी ऐसे हुआ मेरे साथ, वैसे हुआ। हालांकि पेशाब पीला आना अच्छी बात है, जिस्म के रसायन जो हैं, जिस्म के फुजलात जो हैं, वो पेशाब के साथ खारिज हो जाते हैं और बंदा सेहतमंद तंदुरुस्त रहता है। अगर पेशाब सफ़ेद आए तो बंदा तंदुरुस्त नहीं है, सफ़ेद पेशाब आए बंदा तंदुरुस्त बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस्म के रसायन अगर रुक गए, फुजलात ताफुन जिस्म से रुक गया, तो वो बीमारियों का शिकार बनेंगे। आप में कैस्ट्रॉल होना शुरू हो जाएगा, बीमारियां आना शुरू हो जाएंगी। और जब चाहे गदला पेशाब आता है, हाँ अगर पेशाब के साथ पेशाब वाली नाली में जलन होती है और बहुत ज़्यादा साड़ लगता है, तो फिर उसका इलाज करवाने की ज़रूरत है। वो भी मैंने इलाज बहुत सारे बताए हुए हैं। ठीक हो गया। और ये पुरानी बातें हैं सारी। एक बंदा आया हकीम साहब के पास, हकीम साहब ने दूर से उसकी बीमारी देख ली और क्या कहा, घोड़े की पूंछ काट के लेके आओ। वो भी बंदा बड़ा पक्का ईमान का था, उसने भी घोड़े की तलवार के साथ पूंछ काटी और वो पूंछ हकीम के पास लेके आया। हकीम ने क्या किया, उसका गोश्त निकाला, हालांकि पूंछ में गोश्त नहीं होता, हड्डी होती है। गोश्त निकाला और उसके साथ धागा बांधा और मरीज को निगल दिया। और मरीज ने जब निगला तो मरीज के दिल के साथ चिच्चड़ लगा हुआ था। दिल के साथ, हंसी वाली बातें आप भी हंस रहे हो, हकीम साहब क्या बातें बता रहे हैं, ये पुरानी किताबों में लिखा हुआ बता, झूठ लिखा हुआ, सब फ्रॉड, झूठ लिखा हुआ सब, कोई ऐसे नहीं है। और जी वो उसने उसको अगला दिया, उसके दिल के साथ चिच्चड़ लगा हुआ था, वो चिच्चड़ उधर दिल के से उतरा और वो घोड़े की गोश्त के साथ लगा, हालांकि हड्डी होती पूंछ में, गोश्त के साथ लग गया। और हकीम साहब ने आस्ता आस्ता उसको खींच लिया और बंदा ठीक हो गया। कैसा पायदार हकीम था, जिसने दूर से बीमारी उसकी पहचान ली, घोड़े से उतरा और उसकी बीमारी पहचान ली। सब फ्रॉड, झूठी बातें, झूठे कारनामे, झूठी बातें। इसी तरह वो बीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी पर झूठी करामात लगाई हुई, हालांकि उनसे बड़े कोई भी वली, बहुत बड़े वली अपने वक्त के,
बहुत बड़े वली, बहुत बड़े आदमी वो, बहुत बड़े आदमी, वली अल्लाह, वलियों के सरदार, इसमें कहो तो कोई शक नहीं है। उन पर झूठ बांधे हुए लोगों ने, उन पे लोगों ने झूठ बांधे हुए। क्या झूठ बांधा हुआ कि वो एक दफ़ा गए नहर के किनारे पर, एक माई बैठी रो रही थी। उन्होंने कहा माई क्या बात है, क्यों रो रही हो? आज 12 साल पहले मेरी बारात कश्ती में बैठ गई मेरे बेटे की, तो वापस नहीं आया। तो वो पीर साहब ने, पीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब ने रहमहुल्लाह अलैह हाथ डाला और जिंदा की जिंदा सारी बारात बाहर निकाल कर रख दी। और मौलवी हजरात मिंबरों पे बैठ के बड़े खुशी के साथ ये बता रहे होते हैं, बड़े मज़े के साथ बता रहे होते हैं, जी हाँ जी वो जी उनकी करामा जी, उनकी करामा देखें जी, उनकी फलाना देखें जी। सब झूठ है मेरा भाई। और जब से ये मीडिया आया है, जब से मीडिया है तब से तो कोई वलीउल्लाह पैदा नहीं हुआ। वलीउल्लाह पैदा, वलीउल्लाह अपने ही इलाज नहीं कर सका, गुर्दों के मरीज हो रहे हैं, दिल के मरीज हो रहे हैं। वलीउल्लाह जिनको हम मानते हैं वो खुद अपना इलाज कहाँ से करवाते हैं? हॉस्पिटल से करवाते जाके, ठीक हो गया। तो वो जब से मीडिया आया कोई अब उड़ा नहीं। पुरानी किताब में लिखा पीर जो था उड़ के चला जाता था, पीर पानी पे नमाज पढ़ता था, पीर हवा में उड़ के नमाज पढ़ लेता था। अब नहीं कोई आया। ये 50 साल ये 30 साल पहले तो थे, आज क्यों नहीं आता? आज मीडिया का दौर है मेरा भाई। कोई ऐसे कोई शोबदाबाजी करता है ना जी, तो मीडिया साथ ही पहुंच जाता, हाँ जी कैसे उड़े थे बताओ जरा, कैसे ये काम किया बताओ। इसलिए कोई पैदा नहीं हो रहा, इसलिए कोई पैदा नहीं हो रहा। इसीलिए वो कद्दू ले लेते हैं, कद्दू लेके बंदे के दिल का ऑपरेशन करते हैं। कद्दू लेके वो बंदे को लिटा लेते हैं, कद्दू पे मारते हैं, कोई बंदे को मारते हैं, कोई छुरी छारी ऐसे उल्टी करके, और कद्दू को मारते हैं, बंदे को कहते जा तेरा ऑपरेशन हो गया, दिल का बाईपास हो गया। और उनको कहो अकल के अंधो कि दिल का बाईपास तो कद्दू के ऊपर और छुरी के साथ कर दिया, ऊपर छुरी रखे, और बच्चा जो पैदा होता है उसका खतना आसान है या दिल का ऑपरेशन आसान है? उसको कहो भाई ये बच्चे का खतना कर दे, बस बच्चे का खतना कर दे, या किसी की उंगली टेढ़ी है उसको सीधी कर दे, नहीं करेंगे वो नजर आता है सामने, जो नजर नहीं आता उस पर लोगों को बेवकूफ बनाए। और लोग भी ऐसे हैं जो हमारे बेवकूफ बनते हैं और जाते हैं नजराने देते हैं, पैसे देते, कब्रों से मांगते हैं, कब्रों से मांगते हैं। अल्लाह से मांगे मेरा भाई, अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है। तो मेरे भाई और दोस्तों, ऐसे लोगों के झांसों में लोग खुद जाते हैं, खुद जाके लोगों को झांसों में आते हैं, खुद पैसा जाया करते हैं। और शिंगरफ तांबा ये हकीम क्या करते हैं, थोड़े पैसों में बनता है, कम पैसों में बनती हैं ये चीजें। जो असल जड़ी बूटी की दवाई आप तैयार करें वो महंगी तैयार होगी, उस पर पैसा ज्यादा लगेगा आपका, ठीक हुआ। हकीम हजार क्या करते हैं, वो कहते बस दिहाड़ी लगे, कसमानु का मरीज मरता तो मरे जाके बाद। शिंगरफ है, तांबा है, कुचला है, मुदब्बर, ये सब कहते मुदब्बर किया हुआ जी, ये तो ठीक किया हुआ जी, जहर थी, हमने उसको ऐसे कर दिया जी, वैसे कर दिया। उसको तू खा, वो नहीं खाएगा, खुद नहीं खाएगा। उसको भाई हमें तो खिला रहे हो, आप भी खाओगे, नहीं खाएगा वो, ठीक हो गया। तो इसलिए मेरा भाई ये कुश्ता शिंगरफ हो गया। किसी हकीम के पास आप जाते हैं, उसको कहो भाई इसमें कुश्ता शिंगरफ तो नहीं डाला हुआ, कुश्ता सैंकिया तो नहीं डाला हुआ, कोई इसमें कुश्ता तांबा तो नहीं डाला हुआ। क्या करते हैं, ये चीजें कम पैसों में बनती हैं, बहुत मामूली पैसों में बनती हैं। एक दफा तो बंदे को जोश आता है, एक दफा थोड़ा सा ऊपर जाता है बंदे को, लेकिन मेरे भाई बंदे के गुर्दों को इंतहाई मुजर चीज, बंदे को और दिल के लिए इंतहाई मुजर चीज है। अक्सर क्या करते हैं बच्चे, शादी वाले दिन फौत हो जाते हैं, शादी के 2-3 दिन बाद दूल्हा फौत हो जाता है। वो डरे होते हैं कि पता नहीं हम औरत के पास जाएंगे, हम वो अमल, हम इसी वाला अमल पूरा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और इधर हकीम से दवाई ली वो भी खा ली, इधर से इंग्लिश दवाई ली वो भी खा ली, उधर से इंजेक्शन भी लगा लिया, फिर क्या हुआ, हार्ट अटैक आ गया। अगर बच गए तो गुर्दे के प्रॉब्लम बन गई, गुर्दा डायलिसिस शुरू हो गए। तो मेरे भाई मैं अपने आगे हाथ बांधता हूँ, ये देख मैं आपके आगे हाथ बांधता हूँ, ये हिकमत का काम बहुत बड़ा मसीहा है, ये वलियों वाला काम है। अगर आप ईमानदारी के साथ करें तो मैं हकीम हजरात के साथ हाथ बांध के कहता हूं, गुस्सा ना करें, मेरे खिलाफ बहुत होंगे अब हकीम ने, बहुत मेरे खिलाफ बातें करेंगे, ये ऐसे कल उठ के ऐसे कहता है, फलाना करता है, यूं करता है, वो करता है। हमारा जद्दी पुश्ती काम मेरा भाई, जद्दी पुश्ती काम हो, उसके फहम को तो समझो ना, दवाई के फहम को तो समझो, ये कहाँ नुकसान देती है, कहाँ फायदा देती है, और कितनी। दवाई का मिजाज मैं आपको बता दूं, मैंने मिजाज की बात शुरू की थी आपको, दवाई का मिजाज जो है, मिजाज चेक करने का वो बात मुझे भूल ही गई, अब शुरू कर रहा हूं। दवाई आप बंदे के जिस्म में ना जी,
अल्लाह ने जितना मादा गर्म रखा ना उतना ही ठंडा रखा, इक्वल। और जितनी खुश्क रखी है उतनी तरी रखी बंदे के बराबर। और मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह जल्ला शानू का मिजाज, जो तख्लीक कायनात को करने का मिजाज क्या है? अंडा ले लें आप, अंडे में जर्दी इंतहाई गर्म, सफ़ेदी इंतहाई ठंडी, इक्वल हो गया, बराबर हो गया। ऐसे ही सारी कोई चीज़ ले लें आप, अल्लाह की किसी चीज़ को देख लें, उस पर तहकीक करें, इक्वल इक्वल होगा उसमें। इसी तरह फिर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितनी चीज़ गर्म खाओ उतनी ठंडी खाओ, मोतदल हो गया। और हिकमत का मिजाज, देसी जड़ी बूटियों का मिजाज भी ये है कि जितनी चीज़ें गर्म डालो उतनी ठंडी डालो, जितनी चीज़ें खुश्क डालो उतनी तर डालो, फिर दवाई बनती है मोतदल। ये नुकसान नहीं देती, नुकसान किसी को पास जाके मिजाज चेक करवाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के जाके आगे ऐसे झुकने की ज़रूरत नहीं है। मोतदल दवाई, किसी हकीम के पास उसको भाई हमें मोतदल दवाई चाहिए, जितनी चीज़ें गर्म उतनी ठंडी, इसमें कोई कुश्ता नहीं होना चाहिए, कोई शिंगरफ तांबा सैंकिया नहीं होना चाहिए, पारा नहीं होना चाहिए। और अगर वो कहे कि नहीं है इसमें, तो उसको कहो कि अपने बच्चे की कसम खाए, अपनी माँ की कसम खाए कि इसमें वाकई नहीं है। अगर वो खाता है कसम तो फिर आप ले लें, फिर उसका ईमान है। तो मेरे भाई, ये बहुत बड़ा गुनाह है। किसी की सेहत के साथ आप खेलते हो, किसी की ज़िंदगी के साथ खेलते हो। एक नए बंदे की शादी हुई है और उसको अपनी बीवी के साथ आगे, वो भी बेचारी अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को छोड़ के आई, अगर उसका घर बसने से पहले टूट जाएगा तो उसके भी दाग लग गया, उस औरत को भी कौन लेगा उसको? ये बहुत बड़ा गुनाह है। और मैं मरीजों से भी कहता हूँ, जो बंदा बीमार हो ही गया, अपने आप पे जुल्म कर ही बैठा, एक तो अंग्रेजी दवाई से बचें अपने आप, क्योंकि वो बंदा मादा मनवियाँ निकाल के छोटी उम्र में 12-13 साल की उम्र में शुरू होते हैं, 3-3 साल तक मुश्तनी करते हैं, करते रहते। माँ के दूध की मिक सारी बाहर निकाल के रख देते हैं। माँ के दूध की जो ताकत होती है ना, वो सारी बाथरूम में जब जाते हैं, जब लेटते हैं, फोहश फिल्में देख के सारी बाहर निकाल देते हैं। फिर क्या होता है? कमजोरी फील होती है। फिर अगर अच्छा हकीम मिल गया तो जिंदगी बन गई, अगर हकीम कोई बुरा मिल गया तो उसने शिंगरफ तांबा खिला दिया, गुर्दा फेल हो गया, डायलिसिस शुरू हो गए। अगर दिल को पड़ गया तो हार्ट अटैक आ गया, जिंदगी मौत का हिसाब बन गया, बाईपास हो गया या बंदा मारी गया। वो अपना पैसा कमा लेता है। वो मरीज जो होता है वो बताता नहीं है किसी को मैं किस चीज़ की दवाई लेके आया हूँ, नहीं ना बताता। जो कहता है कि मेरी टैमक नहीं है, बाप को तो नहीं आ कहेगा मैं टैमक की दवाई लेके आया, माँ को तो नहीं कहेगा माँ मैं टैमक, भाई को तो नहीं कहेगा मैं टैमक की दवाई लेके आया हूँ, मेरे में ये कमी थी। नहीं, वो छुपाएगा अपनी बात। और हकीम अपना फ़ायदा उठाएगा। हकीम क्या करेगा? उसको पैसे कम लगा के और उससे ज़्यादती कर देगा ज़्यादा। और उसकी हड्डियों में पहले ही मिख निकली हुई है, गुर्दा उसका पूरा नहीं, दिल उसका पूरा नहीं, क्योंकि 12-13 साल की उम्र में बंदे के अंग बन रहे होते हैं ना अंदरूनी तौर पे। जिगर ग्रोथ पा रहा होता है, दिल ग्रोथ पा रहा होता है, गुर्दे ग्रोथ पा रहे होते हैं, आंतड़ियाँ ग्रोथ पा रही होती हैं, सारा जिस्म ही ग्रोथ पा रहा होता है। तो गुर्दा ग्रोथ रुक जाती है और गुर्दा पूरी अपनी ग्रोथ नहीं पाता, कमज़ोर रह जाता है। उसको जब शिंगरफ की कुश्ते की हीट देनी है तो उसने क्या होना? फेल हो जाना, खुर जाना। उसने खुर जाना, जिसको हम कहते हैं, खुर के पेशाब के साथ उसमें बह जानी है सारी उसकी जो रगें हैं उसकी। और दिल ने ग्रोथ नहीं पाई, हिम्मत हो। आज का नौजवान देखे, थोड़ी सी कोई लड़ाई हो जाए तो दिल धक 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 करना शुरू कर देता है। कोई थोड़ा सा कोई एक्सीडेंट, धक धक धक। तो पहले मुसलमान थे, अगले तलवारों के साथ लड़ते थे। हिम्मत, हौसला क्या था कि उनको मुश्तजनी का नहीं पता था, अपनी जवानी को संभालते थे, दीन की तरफ रगबत थी, ईमान वालों के लोगों की तरफ रगबत थी। तो वो 33-34 साल तक, 40 साल तक वो उनके ग्रोथ हो जाती। 30 साल तक तो बंदे की ग्रोथ होती है ना, ग्रोथ हो जाती है। अगर बंदे की ग्रोथ पूरी हुई तो बंदा ज्यादा, हम बिस्तरी ज़्यादा भी कर ले तो कोई मसला नहीं होता। ग्रोथ ही नहीं हुई तो क्या होता है? उसको सख्ती नहीं आती, अजू तरह से छोटा रह जाता है और सख्ती नहीं आती और शहवत कम हो जाती है। जब आपका खुद दिल करता है कि मैं हम बिस्तरी करूं, तब अजू तनासल में सख्ती नहीं आती। इसका इलाज भी मैं बाद में बताता हूँ, इसका इलाज भी मैं आपको कोर्स बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 100% आप ठीक होंगे। जो अपने साथ जुल्म कर बैठे, ये गुनाह कर बैठे, अपने आप को नादानी में ज़ाया कर बैठे, वो नाउमीद ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह नाउमीद, उनके लिए मैं कोर्स बता रहा हूँ आगे। अल्हम्दुलिल्लाह 100% फ़ायदा होगा और मोतदल दवाई होगी, कोई कुश्ता नहीं होगा, कोई केमिकल नहीं होगा, कोई स्टीरॉइड नहीं होगा।
और प्योर देसी दवाई मैं आगे बता रहा हूं आपको। तो ये क्या करें, किसी हकीम के पास जाके, ये सब झूठ है, ये नबज पकड़ लेते हैं, ये तुम्हें गर्मी है जी, तुम्हें फलां है जी, तुम्हें फलां है जी, ये सब झूठी बातें हैं मेरा भाई। और किसी की मोतदल दवाई लेनी है आपने, मोतदल दवाई का नुकसान नहीं होता, वो बंदे की ग्रोथ करती है, जितनी ये गर्म उतनी ठंडी। ये है अल्लाह का कानून, ये है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत। और ये क्या चीज़ करती है, अंदरूनी तौर पर आपकी ग्रोथ करती है। आपने जो खो दिया, आपके जिस्म से जो निकल दिया, उसको पैदा करती है, दोबारा आपको दोबारा पहले लेवल पर लेके आती है। तो वे दवाई मोतदल दवाई आपको अंदरूनी तौर पर आपकी नशोनुमा करके, आपके अंगों को पूरा करके, आपकी हिम्मत, हौसला, आपकी शहावत पूरी और आपकी टाइमिंग पूरी। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, मिजाज जो है वो जितनी मिजाज चेक करें जरूरत तब पड़ती है। और अच्छा, ये मिजाज चेक करें, बंदे को बताएं तुम्हें गर्मी है, पेट में गर्मी, जिगर में गर्मी, मसाने में गर्मी, हकीम जब पढ़ के कहते, और खिलाते बाद में कुछता है, कुछता ही जब गर्मी उसको आप खुद बता रहे, खुद कह रहे हैं उसको कि तेरे मैदे में गर्मी, तेरे पेट में गर्मी, तेरे जिगर में गर्मी, तेरे मसाने में गर्मी, वो डर जाता है। तो फिर खुद क्या देते हैं उसको, खुद फिर हीट देते हैं उसको, क्योंकि हीट के साथ थोड़ी बड़ी शहावत आने शुरू हो जाएगी, उसको राजी हो जाएगा, कहता है हाँ जी मेरा ठीक हो गया। तो खुद क्या करेंगे, उसको शिंगरफ ही देंगे। अगर पहले ही उसमें हीट है तो तुम क्यों हीट दे रहे हो उसको, तुम क्यों ज्यादा उसको दे रहे हो हीट, ताकि और बीमार हो जाए वो। नहीं मेरे भाइयों, जो बंदा जाया कर लिया जिसने अपने आप को नादानी में, उसके लिए मोतदल दवाई दें, मोतदल दवाई दें, ताकि उसका जिस्म दोबारा ग्रोथ पाए, दोबारा एक तंदुरुस्त हो। और दुनिया में अब साइंसदान भी मानना शुरू हो गए हैं कि ये हिकमत की दवाई है, ये ग्रोथ बंदे की अंदर से पैदा करती है। और जो इंग्लिश दवाई है ये पहले वाला भी निकाल देती है और बंदे का जिस्म हल्का होकर ठीक हो जाता है। लेकिन ये देसी दवाई है, जो हर्बल दवाई है, जड़ी बूटी की दवाई है, ये बंदे को अंदरूनी तौर पर बंदे की ग्रोथ करती है। तो मैं ये बता रहा था, जिन भाइयों ने अपने साथ छोटी उम्र में मुश्तजनी कर ली और अपने आप को ज़ाया कर लिया, ठीक हो गया, और अपने आप को वीक कर बैठे और नादानी में अपने आप को कर बैठे, उनके लिए फिर हमारा 40 दिन वाला ये कोर्स होता है। ये देख 40 दिन की दवाई है, ये सुबह शाम का कैप्सूल, 7 मजून, 2 तिले और 1 मजून की डिब्बी। ये 40 दिन का कैप्सूल, सुबह शाम का कैप्सूल खाएंगे आप 7 मजून, 40 दिन के बाद 2 तिले, तिले के साथ कैप्सूल और 1 मजून की डिब्बी। ये मुकम्मल कोर्स 6000 रुपये में है। और ये मोतदल है, इसमें जितनी चीज़ें गर्म उतनी ठंडी, इसमें कोई कुश्ता नहीं, कोई मुजर चीज़ नहीं, कोई इसमें केमिकल नहीं, कोई स्टीराइड नहीं, प्योर देसी दवाई है। तो ये क्या करेगी, आप जब पहले दिन से दवाई शुरू करेंगे, टेंशन है, बोझलपन है, थकावट है, थके थके रहते, बुझे बुझे रहते, काम करने को दिल नहीं करता, शहावत नहीं आती, टाइमिंग नहीं है, तो ये पहले दिन से आपकी टेंशन, बोझलपन, थकावट ख़त्म करना शुरू कर दें और शहावत आपकी ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, टाइमिंग आपकी ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। और 40 दिन के बाद आप एक तमन्ना अपने आप को फील करोगे, तंदुरुस्त फील करेंगे। और 40 दिन के बाद क्या, 2 तिले हैं, तिले अज़ू तनासर, शुक्र हाथ मारने की वजह से अज़ू तनासर की लंबाई मोटाई में कमी हो गई, खुश। अच्छा, ये मैं आपको तिले के साथ जितना अल्लाह ने बना दिया उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। जो हाथ मारने की वजह से, मुश्तजनी करने की वजह से वो सुकड़ गया, उसकी रगें सुकड़ गई, लंबाई मोटाई कम होगी, उनके लिए फिर तिला साथ कैप्सूल है। कैप्सूल रगों को अंदर से गर्म करते हैं और तिला उसकी लंबाई मोटाई को पूरा करता है, वो पहली हालत में आ जाता है। और बाद वाला जो मजून की डिब्बी है, ये आस्ता 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 आपके अंदर आपके माँ के दूध की मिख पैदा कर देगा। और इंशाल्लाह आप, मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है, और आप पूरे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और मादा मनविया गाढ़ा हो जाएगा, कतरा रुक जाएगा। मनी जब रकीक होती है तो बार बार कतरा आता है, बार बार एहतलाम होता है। पतली होती है जब, इससे मनी आपकी गाढ़ी हो जाएगी, भारी हो जाएगी, जरासीम गाढ़े हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह शादी के फ़ौरन बाद हमल भी ठहर जाएगा। और जो शादीशुदा हजरात हैं, जो इनको हमल नहीं ठहरा, उनको भी फ़ौरन हमल ठहरेगा। और उसकी औरत साल मजून निसा भी खाए, उसकी औरत साल मजून निसा, और इंशाल्लाह साथ ही हमल ठहर जाएगा। तो इसी तरह औरतें घर में बायाबादी हुई चीज़ें खा के, खट्टी चीज़ें खा के, अरल परल खा के, क्या होता है कि उनको लिकोरिया आ जाता है। पेशाब के रास्ते जैसे मर्दों को कतरा आता है, उनको भी कतरा आना शुरू हो जाता है। लिक्विड लेसदार लिक्विड आना शुरू हो जाता है। और
हड्डियों की मिख निकलना शुरू हो जाती है। निकलते 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 एक वक्त ऐसा आ जाता है कि कमर दुखती, मुंह पे रौनक ख़त्म, चेहरे पे रौनक शदाबी ख़त्म होगी, मुरझाया चेहरा, स्याहियाँ पड़ना शुरू हो गई, कमर दुख रही, टांगें दुख रही, बाजू दुख रहे, और जिनके जब पीरियड आते हैं तो उससे उनसे उठा नहीं जाता, सारे जिस्म में दर्द होती है। तो उनके लिए हमारा, मेरी बेटी मेरी बहनी के लिए हमारा मजून निसा और 7 ज़ाफ़रानी कैप्सूल होते हैं। इसकी 2 महीने के कैप्सूल और 2 महीने का मजून 4000 रुपये में है। और ये क्या करेगा, जितना भी पुराना आपका लकोरिया है, बदबू आती है, पुराना जब होता है लकोरिया फिर स्मेल आती है, बदबू गंदी आती है और ताफुन बनता है, और मर्द अगर हम बिस्तरी करें तो वो भी मरीज़ बन जाता है, कई ख़तरनाक मूजी बीमारियों का मरीज़ बन जाता है। तो इसलिए 2 महीने के अंदर अंदर जितना भी पुराना लकोरिया है, स्मेल आती, बदबू आती, 2 महीने के अंदर अंदर ये मामला अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, लिकोरिया ख़त्म हो जाएगा, चेहरे पे शदाबी आना शुरू हो जाएगी, जिस्म में दर्दें पहले दिन से ख़त्म, रौनक जिस्म पे आना, स्याहियाँ ख़त्म हो जाएंगी और जिस्म तवाना हो जाएगा। और जो हामला औरतें हैं वो खाएंगी तो उनका बच्चा सेहतमंद पैदा होगा और उनका जिस्म नहीं बाद में फूलेगा, डिलीवरी के बाद उनका पेट नहीं बाहर निकलेगा, बल्कि पहले से भी ज़्यादा जिस्म खूबसूरत हो जाएगा और जिस्म स्लिम हो जाएगा। और अगर जो इनकी डिलीवरी, उनके नुकसानदेह नहीं है, ये फ़ायदा ये गज़ा ही समझिए, गज़ा ही खा रहे हैं। जैसे एक हम गज़ा खा रहे हैं कि वो मोतदल है, जितनी चीज़ें गर्म उतनी ठंडे, ये मोतदल है दवाई। तो किसी मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरी बेटी को कोई ऐसा मसला बन गया, शादीशुदा हजरात क्या ये 40 दिन वाला कोर्स मर्द करे और ये मजूने निसा जिनके औलाद नहीं हो रही, मजूने निसा औरत खाए, इंशाल्लाह ये दवाई खाते ही खाते, अल्लाह के, मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है, दवाई खाते खाते हमल ठहर जाए, दवाई खाते खाते हमल ठहर जाए। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी ठगी के पीछे ना आए, किसी को पैसा ना लुटाएं और शिंगरफ तांबा ये ना खाएं। ये आपके हड्डी के रोगन को बाहर निकाल देता है। हीट इतनी है आपके हड्डी के रोगन को पैदा, और आपको समझ नहीं आएगी कि मेरे साथ हुआ क्या है, आपको समझ नहीं आएगी मेरे साथ। तो इसलिए मेरे भाई, दवाई लेने से पहले तस्दीक कर लें कि ये हकीम जिसे हम दवाई लें ये पढ़ा लिखा है, इसके पास इल्म इतना है कि ये इसको पता है कि इसमें जो चीज़ें डलती हैं वो कितनी ठंडी हैं, कितनी गर्म है, उनका मजाज क्या है। ये तस्दीक पहले कर लें कि हकीम इतनी जुगा है कि उसके पास सारा इल्म है कि ये 10 जड़ी बूटियाँ डालता है या 20 या 30, जितनी उतनी सारी जड़ी बूटियों का इसके पास इल्म है कि ये बूटी डलेगी तो क्या दवाई बनेगी, वो बूटी डलेगी तो क्या दवाई बनेगी, इसका इल्म इसके पास है। तो अगर ऐसे ही बाप दादे का चला आ रहा जी नुस्खा ऐसे बना के दे ही जा रहे, तो मेरा भाई ऐसे बंदों से बचें। और ऐसे बंदों से दवाई लेने की बजाय ये हमारे नुस्खे जो बताए हुए हैं ना जी, ये बेज़रर हैं, हम वो नुस्खा बताते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, वो नुस्खा बताते हैं जो आम आदमी भी अपने घर में बना ले सकता है। तो ये 60 दिन वाला, ये 40 दिन वाला कोर्स ये भी मैंने बताया हुआ है, ये मजून निसा का बनाने का तरीका ये भी मैंने बताया हुआ। अगर आप खुद भी बनाना चाहें तो आप खुद भी बना सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी भी जड़ी बूटी के बारे में पूछना हो, कोई भी नुस्खा लेना हो, तो मेरा कॉल व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, और इंशाल्लाह TCS के ज़रिए, लैपट के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए 2 दिन के अंदर ये दवाई आपको आपके घर पे, गुर्दे के दर्द, हेपाटाइटिस C, खारिश और कब्ज़ की दवाई, ये 4 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री है, फीस भी डिलीवरी समेत फ्री है। जिस भाई को ज़रूरत हो मुझे कॉल करे, बहन को ज़रूर मुझे कॉल करे, व्हाट्सअप करे, इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर ये दवाई आपको आपके घर मिल जाएगी। और जो मर्द बिल्कुल कमज़ोर हो गया, अपने आप को औरत के काबिल समझते ही नहीं है, बिल्कुल उनके लिए फिर मैंने ये पहले बताया 40 दिन का कोर्स है 6000 रुपये में। और जो औरतें लकोरिए का शिकार हैं, बहुत देर होगी उनको लकोरिया, बदबूदार स्मेल आना शुरू हो जाए, जिसमें कमज़ोरी भी, तो उनके लिए हमारा मजून निसा है, ये 4000 रुपये में। किसी मेरे भाई को, मेरी बहन को ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर सकता है, और इंशाल्लाह TCS के ज़रिए, लैपट के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए 2 दिन के अंदर अंदर ये दवाई आपको आपके घर मिल जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, आप यूट्यूब पर हाफिज़ हकीम उमर फ़ारूक लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन दबाएं, लाइक शेयर भी करें, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ताला के दरबार में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त, शराफत, हुस्न, पाकदामनी उस इंसान, मर्द व औरत को हासिल है जो सबसे अच्छा अमल करने वाला है। दुनिया की इज़्ज़तें या ज़िल्लतें, यहाँ की खुशी या गम, हर चीज़ एक दिन मौत ख़त्म कर देगी। जवानी, बुढ़ापा,
हर चीज़ एक दिन मौत के घाट उतर जाएगी। और ये दुनिया का जितना मजमा है और हम सब पर यकीनन एक ज़माना आने वाला है कि ये हमारी हड्डियों के निशान भी ख़त्म हो जाएंगे। कब्र तो कब्र है, हड्डियाँ भी फ़िज़ा में उड़ जाएंगी। ये दिन रात, खुशियाँ, गम, मालो मता, इज़्ज़त, शोहरत, ये सब ऐसा है जैसे हम कोई ख्वाब देखते हैं और आँख खुलने में पता चलता है ख्वाब ही था, कुछ भी नहीं था। आँख खुली, वही कमरा, वही बिस्तर। मेरे भाई और दोस्तों, दुनिया में अगर किसी का इज़्ज़त का मेयार है तो वो भी बड़ा नापायदार है, ज़िल्लत है तो वो भी बड़ी नापायदार है, अमीर हैं तो वो भी कब्र ही में जाते हैं, गरीब हैं तो वो भी कब्र ही में जाते हैं। अमीर की कब्र कोई कुशादा नहीं होती, गरीब की कब्र कोई तंग नहीं होती, एक जैसा कोठा तैयार किया जाता है। ये दुनिया जहाँ रहना हमें चंद साल, मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ घर बनाने लगते हैं तो कई कई साल लग जाते हैं, घर बनते रहते हैं। जहाँ रहना है क़यामत तक, कब्र, वो घर 2 घंटे में तैयार हो जाता है। जहाँ रहना है चंद साल, नक्शे कई कई सालों में बनते हैं। फिर मिस्त्रियों के इंतखाब होते हैं, फिर चीज़ों के इंतखाब होते हैं, फिर बनने में, ज़ेबो ज़ीनत में, मुंतकिल होने में महीनों लग जाते हैं। और जहाँ रहना हमने क़यामत तक, यानी कि कब्र, वो घर 2 घंटे में तैयार हो जाता है। और अगर 2 घंटे से दे रहे हो तो कहते हैं ओ भाई, कब्र वाले को जाकर पता क्या कहते, पता नहीं आप में से किसी ने सुना या नहीं सुना, मैं तो सुनता रहता हूँ। कब्र वाले को जा कहते हो भाई तूने देर क्यों कर दी, जनाजा तैयार है, मैयत तैयार है, तूने देर कर दी। ओ भाई तूने देर क्यों कर दी, वालिद साहब का जनाजा तैयार पड़ा हुआ है, मेरी वालदा का जनाजा तैयार पड़ा हुआ है, तूने देर कर दी, तूने देर कर दी। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत अली ने दफन किया और कब्र पर खड़े होकर आवाज़ दी, फातिमा फातिमा फातिमा। कोई आवाज़ नहीं, वो आनी क्या थी, वो तो लोगों को इबरत देने के लिए कह रहे थे। फिर कहने लगे ये तो वही फातिमा है जो मेरी एक पुकार पर सब छोड़कर उठ जाया करती थी। आज क्या हुआ, मैं पुकार पुकार थक रहा हूँ, महबूब मुझे जवाब ही नहीं दे रहा। फिर कहने लगे मुझे पता चल गया यहाँ कोई दोस्ती बरकरार नहीं है, यहाँ बका है तो फनाही को बका है, बाकी किसी चीज़ को बका नहीं है। और आने करीब फिर मुझे भी एक दिन मौत का प्याला पिला दिया जाएगा, मुझे भी एक दिन मौत का जाम पिला दिया जाएगा। तो फिर ये मेरी दुनिया के मेले ठेले, ये मेरी दुनिया के यार दोस्त, मालो मता, इज़्ज़त, शोहरत मुझे क्या नफ़ा पहुँचाएंगे, हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। नादान है, दीवाना है, दीवानी है, पागल है, मजनू है, जो इस जहां से जी लगा ले और इस जहां से जी लगाकर अबदी घर को ठुकरा दे और अबदी ज़िंदगी को ठुकरा कर ये दुनिया की 4 दिन की ज़ेबो ज़ीनत पर मर मिटे। इससे बड़ा कोई और दीवाना और दीवानी नहीं है। आज दुनिया ऐसे दीवानों से भरी पड़ी, घर बड़े पड़े, मोहल्ले बड़े पड़े, मौत सर पे दस्तक दे रही और ये ज़िंदगी ऐसे गुजर रही जैसे अल्लाह ने फरमाया अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम आबासा। क्या ख्याल है मरने के बाद कोई नहीं पूछने वाला। सर में दर्द होता है तो परेशान बैठ जाते हो, मौत सर पे चली यार, इसके लिए कभी कुछ सोचा ही नहीं। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी ज़िंदगी है। हम यहाँ हमेशा रहने नहीं आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए हैं। मौत के राही हैं हम सब, मौत के मुसाफिर हैं। जिसे मरना हो उसे भी कभी कुछ सोचा, यही तुझको दुन है रहूं सबसे आला। वो जीनत निराली, वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। अजल तो तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, कब्र के निशान ही मिट जाएंगे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अजर ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा। पड़ा रह गया सब यूं ही ठाड़ सारा। अल्लाह ताला फरमाते जाओ उनकी शिकस्ता दीवारों से पूछो, उनकी टूटी फूटी गलियों से पूछो, उन किवाड़ों से पूछो कि तुम्हें रहने वाले कहाँ चल गए। तुम्हें तो बड़ी शादियाने थे, तुम्हें तो बड़ी रौनकें थी, किसरा के महल थे 40-40 फुट ऊंचे स्तूंते, कहाँ चल गए। तुम्हें तो बड़ी शादियां थी, तुम्हें तो बड़ी नखरो नाज वाली औरतें थी, तुम्हें तो बड़े हुस्न जमाल वाले मर्द थे, जवानियों वाले, कहाँ चले गए। तो तरफ में तुम्हारे खुल के बात सामने आ जाएगी कि वो धोखे का जहान छोड़ गए और मट्टी के देश में जाके सो गए। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये हमारे साथ होने वाला है। जी चाहे या ना चाहे, दिल करे या ना करे, हमको एक दिन मौत के घाट उतरना। इस मर जाने मिट जाने से पहले पहले अल्लाह के दरबार में हमने तौबा की। या अल्लाह जितनी तेरी जिंदगी नाफरमानी में गुजरी, या अल्लाह जितना इन आंखों ने गलत देखा, जितना इन कानों ने गलत सुना, या अल्लाह आज मैं तुझसे तौबा करता हूँ,
तू मुझे माफ़ कर दे। और अल्लाह भी ऐसा माफ़ करने वाला है। फरमाया बंदे मेरी रहमत से नाउमीद ना होना। अगर मैं अजाब देता तो सबसे पहले उन लोगों को अजाब देता जो मेरी रहमत से नाउमीद होकर बैठे। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे कभी तू आता तो सही, कभी मुझे आजमाता तो सही। मैं तो तेरे दिल में बसता हूँ, तेरी रूह की रग रग में बसता हूँ, तेरे बाल के एक एक रेशे में बसता हूँ, तेरे खून के एक एक कतरे में बसता हूँ, तेरे गोश्त की एक एक बोटी में। अरे तू तो मेरा बना हुआ। अल्लाह ताला अरे तू तो मेरा बना हुआ, मैंने तुझे बनाया, तूने मुझे नहीं बनाया, फिर मैं तुझसे मोहब्बत क्यों ना करूँ। माँ बाप भी औलाद से नाराज हो जाए तो औलाद को घर से निकाल देने की आप अल्लाह ताला को ऐसा कभी नहीं पाएंगे। वो तो ताना में नहीं था बुढ़ापे उम्र तो गुजरी बुताने पूजा, आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे। ये गलत शेर है। मोमिन बेचारे को समझ नहीं आई कि अल्लाह की रहमत क्या चीज। सांस टूटने से पहले पहले सर झुका दे, मसला हल हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि सांस कब टूट जाए, जवानी में टूटे, बुढ़ापे में टूटे। आज तौबा करें, इस वक्त तौबा करें, फिर अल्लाह की रहमत को अता दें। तो मेरे भाई और दोस्तों, जिंदगी थोड़ी सी है, गुजर रही है, गुजर जाएगी। इसकी बर्फ की मानद है। बर्फ पिघलते पिघलते एक वक्त ऐसा आ जाता है उसका वजूद ही खत्म हो जाता है। तो मेरे भाई और दोस्तों, जिंदगी ऐसे ही है। कितने लोग अल्लाह ताला कुरान में अल्लाह ने फरमाया तुम ऐसे हो जाओगे जैसे इस दुनिया में आए ही नहीं थे, जैसे तुम्हारा वजूद था ही नहीं, जैसे तुम्हारे दादा परदादा उनके अब्बा कहाँ चले गए। हमें तो ऐसे लगता है जैसे वो थे ही नहीं, लेकिन थे। वो हमसे ज्यादा ताकतवर थे, हमसे ज्यादा मजबूत थे। उनके नामो निशान मिट गए, उनकी हड्डियां भी फजाओं में उड़ गई। हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाते कब्र पलटती है, नीचे वाला ऊपर आ जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता। तुम जैसे हवाओं में पहले बिखरे हुए थे, तुम फिर हवाओं में बिखर जाओगे और हवाओं में उड़ जाओगे, मट्टी के मट्टी हो जाएगी। फिर क़यामत का दिन आएगा, फिर मैं तुझे उठाऊंगा, फिर तेरा हिसाब करूंगा। और जिन्होंने मेरी मान के ज़िंदगी गुजारी, मेरी आंखों को गलत इस्तेमाल ना किया, कानों को गलत इस्तेमाल ना किया, और मेरी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, मैं उनको दुनिया में भी कामयाब किया था, मैं उनको आखिरत में कामयाब करता हूँ। आओ आज मुझसे इनाम ले लो। आओ आज मुझसे ना। दुनिया आखिरत की खेती है मेरा भाई, जो यहाँ बोलोगे वो वहाँ काट लोगे। तो आज अल्लाह के दरबार में तौबा कर ले मेरा भाई। या दाऊद, अल्लाह क्या फरमा रहे, या दाऊद बशीरिल मुजरिमीन, या दाऊद बशीरिल मुजरिमीन को, गुनाहगारों को खुशखबरी सुना दो। दाऊद अलैहिस्सलाम कहा या अल्लाह खुशखबरी तो तेरे नेक बंदों को होती है। फरमाया नहीं या दाऊद, उन्हें कहो कि तुम्हारा बड़े से बड़ा गुनाह माफ़ करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, तुम तौबा कर लो, मैं तुम्हारे सारे माफ़ करूँ। फिर कहा या दाऊद तू ही बता, जब मेरा नाफरमानों से ऐसा प्यार है तो फरमा बाजारों से कैसा प्यार। तो मेरे भाई और दोस्तों, ज़िंदगी थोड़ी सी है, अल्लाह से मांगे, पूरी उम्मत की हिदायत मांगे, अपने लिए हिदायत मांगे, अपने वालिदैन के अहलो अयाल ख़ानदान के लिए हिदायत मांगे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बोल है वो आगे लोगों में पहुँचाएँ, आगे लोगों को बताएं, और लोगों को अल्लाह का महबूब बनाएं, लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब बनाएं, सुन्नत की मोहब्बत डालें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत की बात करें, लगाई बजाई छोड़ दें। देखें अल्लाह आपको कैसे ऊपर लेके जाता है, देखें कैसे अल्लाह आपकी दुनिया आखिरत बनाता है। अल्लाह आपकी दुनिया भी बना देगा, अल्लाह आपकी आखिरत भी बना देगा। और वादा किया अल्लाह ने, फरमाया जो मेरे अहकामात पे चलेगा, मेरी मान के चलेगा, मैं उसकी दुनिया भी बना दूंगा, मैं उसकी आखिरत भी बना दूंगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, ज़िंदगी बहुत थोड़ी। अल्लाह से अल्लाह की दो चीज़ें अल्लाह मांग के बगैर नहीं देता, एक अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत, और एक हदायत अल्लाह मांगने के बगैर नहीं देता। अल्लाह से मांगे और अहले बैत की मोहब्बत मांगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे। अल्लाह जल्ला शान, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें, और फिर देखें अल्लाह कैसे आपकी खूबसूरत ज़िंदगी काटता है। अल्लाह जल्ला शान मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं।